रटने भी सीख लो। पाइथागोरस जो थ्योरम है ना, उसे रट सकते हो तुम। अब कहोगे कि सर भूल जाएंगे, तो भूलोगे नहीं। चार का टेबल भूलते हो, 5 का टेबल भूलते हो। समझने वाली बात तो आप समझ ही सकते हो। रटना है वो भी याद रखो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना है केवल। तो आप कैसे लिखते हो वो मैटर नहीं रखता है, आप क्या लिखते हो वो मैटर रखता है। आप समझ के लिखते हो या कैसे लिखते हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको लिखा हुआ होना चाहिए। वैसे हम कोशिश करेंगे आप समझ भी जाओगे, लेकिन हम एक तरीका बताएंगे, समझाएंगे तो ज़रूर, लेकिन हम एक तरीका बताएंगे जिससे आप रट सकते हो उस चीज़ को और वो भूलेगा नहीं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है इसको समझिए। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो राइट एंगल पे जो सामने वाला साइड मिलेगा आपको, उसका जो स्क्वायर होगा, मतलब कि अगर गिवन क्या है हमें कि एक राइट एंगल है, इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस इतना ही गिवन है हमको। और हमको टू प्रूफ क्या है, हम यहाँ पे ना लाइन खींच देते हैं और गिवन को हम थोड़ा और इधर करके लिख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में बस क्या गिवन रहता है कि ट्रायंगल ABC इज राइट एट एंगल B, मतलब एंगल B पे राइट एंगल है, यही गिवन है। बस इतने ही इंफॉर्मेशन से हमको ये बात प्रूफ करना है कि अगर राइट एंगल हुआ तो जो सबसे लंबी साइड है, जो कि हाइपोटेनस कही जाती है और जो 90 डिग्री के सामने होती है, उसका स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन होता है जिसे आपको रटना है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो राइट एंगल बना है वहाँ से हाइपोटेनस पे भी आप परपेंडिकुलर डाल लो, ठीक है। जो राइट एंगल बना है उसके राइट वर्टिसेस से आप सामने में परपेंडिकुलर डाल लो। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दिए और इसको मान लो हम बोल दिए D बोल दिए, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। शुरू में लिख देना ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। अब देखो प्रूफ में जो हम बातें बता रहे हैं उसे रट लेना। दो चीज़ें तुम्हें रटना है इसमें प्रूफ में। एक बार तुम ये समझो कि एक ऊपर वाला, इसमें कितने ट्रायंगल बने हैं। अगर हम पूछेंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल बने हैं, 3 बने हैं, एक छोटा और एक बड़ा, एक ऊपर छोटा एक नीचे छोटा एक बड़ा। तो एक बार याद रखना कि एक छोटा वाला एक बड़ा वाला को सिमिलर करना है, अब फिर दोबारा आपको याद रखना है कि दूसरा छोटा वाला और बड़ा वाला को सिमिलर करना है। समझ गए बात को। ये 2 बातें बस याद कर लोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। क्या, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला को सिमिलर करना है, तो तुरंत क्या लिख दो तुम। सबसे पहले सुनो ध्यान से सुनना। ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं ABC, और छोटा वाला ट्रायंगल कौन है, ABD। अब दोनों में A कॉमन है कि नहीं है ना। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो वैसे, या फिर एंड लिख दो ट्रायंगल A। और देखो अच्छा एक बात बताओ, A तो कॉमन है, तो A के सामने A लिख दिए। B क्या डिग्री का है, अगर ABC लिए हो तो, अगर ABC लिए हो तो B क्या डिग्री का है। तो तुम्हें छोटा वाला ट्रायंगल में D के बराबर नहीं लेना चाहिए। तो यहां D लिखेंगे और फिर बच गया कौन, B बच गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डरिंग का ध्यान रखना। अब लिख दोगे यहां पे कि एंगल A बराबर एंगल A कॉमन है, एंगल B बराबर एंगल D और दोनों 90 डिग्री है।
अब दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ ए यूज हो चुका है, डी यूज हो चुका है, बी यूज होगा। ये कैसे कह सकते हैं? थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल, थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब डायरेक्ट यहाँ पे लगातार ए बी सी है तो यहाँ पे आप लगातार ए बी सी लिख दें, और सिमिलर यहाँ लगातार ए डी भी लिख दें। बस ये लगातार अगर लिखे हुए सही हो, यहाँ पे अगर लगातार तुम सही लिखे हो, मतलब ए अगर ए के सिमिलर है, बी डी के सिमिलर है, सी बी के सिमिलर है। सिमिलर मतलब वो उसके बराबर है एंगल के रूप में। एंगल ए के बराबर था, उसके सामने है। एंगल बी डी के बराबर है, बीच में एंगल बी है, बीच में एंगल डी है। एंगल सी किनारे है, एंगल बी किनारे है, तो बराबर है। तो अगर ये सिमिलर है, अगर ये सिमिलर है तो किस सिमिलरिटी से ये सिमिलर है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई? एंगल 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 सिमिलरिटी। सिमिलरिटी आप लिख लेना यहाँ पे बहुत बढ़िया से ना, सिमिलरिटी जो भी लिखना है। तो जैसे ही ये सिमिलर होगा वैसे ही हम रेशियो को बराबर लिख देंगे। अगर हम ए बी का रेशियो लेंगे तो इधर कौन सा लेंगे? पहला दूसरा लिए तो इधर भी पहला दूसरा ही लेंगे। और अगर आप यहाँ दूसरा तीसरा लोगे, बी सी लोगे, तो यहाँ पे आपको डी बी लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे दूसरा तीसरा डी बी है। और अगर आप ए से सी पे जंप करते हैं, बीच वाला छोड़ते हैं, तो इधर भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये हुआ तुम्हारा एक याद करने का तरीका कि ये ऑर्डरिंग हमको सबसे पहले सही लिखना है। उसके बाद दूध पहला दो लिए हैं तो उधर का पहला दो लेंगे, दूसरा तीसरा लिखे हैं तो उधर का दूसरा तीसरा लेंगे, पहला तीसरा लिए हैं तो इधर का भी पहला तीसरा लिखेंगे। अब सुनो ध्यान से, जो प्रूफ करना है उसको गौर से देखो। इसमें या तो ए सी स्क्वायर लाना है, ए बी स्क्वायर लाना है, बी सी स्क्वायर लाना है। तो इसमें से कौन सा तीन ठो बराबर है, तो कौन सा लें ताकि इसमें से कोई आ जाए? अगर पहला तीसरा को लोगे तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी का ए बी में गुना होगा तो क्या आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? तो हम पहला तीसरा को ही लिखेंगे। ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, तीनों बराबर है। लेकिन मेरे काम की चीज़ कौन है? 1 and 3। तो फ्रॉम 1 and 3 हम क्या लिखेंगे? ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ए बी का गुना ए बी में होगा तो ए बी स्क्वायर, और आरचेस में ए डी गुना ए सी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 अगर 1 2 मान चुके हो उसमें, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हो। एक बात बताओ, हमने बोला था दो चीज़ आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत है। एक याद रखने की ज़रूरत है कि एक बार तुम बड़े ट्रेंगल को ऊपर वाले छोटे ट्रेंगल से सिमिलर किए, अगली बार क्या करोगे? उसी बड़े वाले ट्रेंगल को किससे सिमिलर करोगे? नीचे वाला जो छोटा ट्रेंगल है उससे। बस, तो बस अब लिखोगे अगेन इन ट्रेंगल क्या लिखे बोलो? अगेन इन ट्रेंगल ए बी सी ले लो पहले तो बड़ा वाला, एंड लिखो। अब बड़ा वाला में नीचे वाला छोटा में कौन कॉमन है? सी ना। ए बी सी बोलो, आप बी डी सी बोलो, तो सी दोनों में है, ध्यान से देखो, है कि नहीं? तो सी लास्ट में है तो हम यहाँ भी सी लास्ट में लिखेंगे। और अगर एंगल बी की बात करें ए बी सी में, तो ये 90 डिग्री है। तो जो बी डी सी ट्रेंगल है उसमें डी है, तो बी अगर बीच में है तो यहाँ डी बीच में होगा। अब कौन हुआ बचा हुआ एंगल? डी सी हो चुका है तो बी बचा हुआ है। समझ गए बात को? बोलो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंगल बी बराबर एंगल डी, और दोनों है 90 डिग्री। यहाँ का एंगल भी जो है ए बी सी का है, तो ए बी सी 90 डिग्री था, और इधर का डी है तो ये डी 90 डिग्री है। एंगल सी बराबर एंगल सी, ये क्या है भैया? कॉमन है ना। अब तीसरा एंगल ऑफ ट्रायंगल बचा ए, शुरू वाला, तो एंगल ए बराबर क्या होगा? इधर पहला एंगल के बराबर जो बच गया, तो डी सी हो चुका है तो बी हो चुका है। ये थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल।
आप ना इस फिगर को याद भी रखो बाबू, इस फिगर को याद भी रखो कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है, तो यहाँ का एंगल ए जो है ए बी सी का एंगल है, तो ये एंगल हुआ। समझ में आया? और यहाँ का जो एंगल बी है वो बी डी सी का हुआ, तो बी डी सी का एंगल कौन है भाई? बी एंगल। तो बी डी सी का एंगल तो बी ए ना कहलाएगा। तो ये याद रखना कि ये ऊपर वाला एंगल नीचे वाला में अल्टरनेट साइड के बराबर होता है, और ये जो एंगल है ये वाला ये इसके बराबर होता है, याद रखना। अभी अभी आया भी हुआ होगा इसमें। एंगल सी बराबर एंगल बी लिखे हो, तो ये जो एंगल सी है तुम्हारा ना, ये वाला एंगल सी वो ए बी सी का है। तो ए बी सी में कौन है? ए बी सी में ये सी है, और इधर एंगल जो बी बराबर लिखे हो वो ए डी बी का है। तो ए डी बी को देखो, ए डी बी में बी एंगल ये कहलाएगा। समझ गए बात को? तो ये बात याद रखना कि अल्टरनेट साइड के बराबर होता है, मतलब ये नीचे वाला इधर के किसी के नहीं, इधर के बराबर होगा। और इधर वाला जो नीचे वाला है, इधर का जो नीचे वाला है, इधर में किसी के बराबर नहीं, ऊपर के बराबर होगा। ये रट लो तो और बढ़िया है, नहीं तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से तो आ ही रहा है। अब हम कौन सा ट्रेंगल को सिमिलर करेंगे? अगर आप लगातार लिख रहे हो तो लगातार का ध्यान रखोगे। बी सी ए लिख रहे हो, यहाँ पे मान के चलो बी सी ए लिख रहे हो, तो उधर क्या लिखोगे? बी सी ए लिखे हो तो क्या लिखोगे? डी सी बी। यही चीज़ गलती बच्चा कर देता है, डी सी बी। माने जैसा ऑर्डर है वो लिखना है, मतलब बी को डी पे लाना है पहला के, सी सी पे लाना है तो सी सी पे आ रहा है, ए बी पे आना चाहिए तो ए बी पे आ रहा है। ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो अगर कोई बच्चा ए बी सी लिखना चाहता है, मान के चलो पहले ही, तो वो सोचो कि ए बी सी लिखा है, मतलब ए बी के बराबर में है, तो वो पहले बी लिखेगा, फिर ए के बाद उसने बी लिखा है, माने ये लिखा है तो डी लिखोगे। समझ रहे बात को? और उसके बाद सी लिखे हो तो अब सी लिखेगा, तो ये लिखोगे तो भी चलेगा। दोनों से आपका सेम रिजल्ट आएगा ऑर्डरिंग का, ठीक है ना? तो कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। अब यहाँ पे हो गया तुम्हारा कितना? बी सी अपॉन डी सी, और इधर क्या हो गया तुम्हारा? सी ए अपॉन सी बी, और क्या हो गया तुम्हारा? बी सी लिए थे पहला दूसरा, तो इधर भी पहला दूसरा लिए थे डी सी, सी ए लिए थे दूसरा तीसरा, तो इधर सी बी लिए थे। अब बचा हमारा बी ए, तो बी ए लेंगे तो कौन लेंगे आप? डी बी। अब जो तुम्हें प्रूफ करना है उसको देखो, कौन सा लोगे तो होगा काम। ए सी स्क्वायर आना चाहिए, चाहे ए बी स्क्वायर तो आ ही चुका है, मतलब ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर में से कौन सा आ सकता है? कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे बी ए होगा, गलती से लिखे हैं, ये बी ए होगा। अब बी ए अपन डी बी। अब ज़रा बताओ, ये वाला अगर बी सी है और ये भी बी सी है, तो बी सी का गुना होगा तो बी सी स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? तो यही वाला लेना उचित है। तो इसको मान लो 5 मान रहे हो, इसको मान लो 6 मान रहे हो, तो फ्रॉम 5 and 6 क्या लिख देंगे? फ्रॉम 5 and 6 क्या लिख देंगे? बोलो। क्या लिखेंगे? बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। तो सी बी को हम बी सी भी लिख सकते हैं वैसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी गुना सी बी, बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर हो गया डी सी गुना सी ए। अब देखो, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं? 6 तक हो गया है तो इसको 7 मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अभी अभी जो इक्वेशन नंबर 4 आया हुआ है और ये जो इक्वेशन नंबर 7 आया हुआ है, उसका लेफ्ट हैंड साइड ए बी स्क्वायर है और इसका लेफ्ट हैंड साइड बी सी स्क्वायर है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लाने के लिए
हमें इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 5 को मैंने 7 को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए ना। तो हम जोड़ देंगे, हम लिख देंगे क्या, इक्वेशन 4 और प्लस इक्वेशन 7। अब इसको जोड़ेंगे तो इसका LHS AB स्क्वायर है, इसका LHS AB स्क्वायर है, BC स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। और RHS जब जोड़ेंगे तो RHS में AD इंटू AC है, तो AD इंटू AC, अब प्लस उसके बाद तुम्हारा इसका RHS है DC इंटू CA, तो ये हो जाएगा DC इंटू CA। अब तुम देखो दोनों में कॉमन है कुछ, AC और CA एक ही बात ना है, तो हम कह सकते हैं ना कि AC कॉमन होगा। तो जब AC कॉमन ले लेंगे हम लोग तो इसमें क्या बचेगा, AD बचेगा, अब प्लस इसमें DC बचेगा। अब फिगर में जाके देखो, फिगर में जाके देखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखो AC है और इनटू में हमारा लिखा हुआ है AD प्लस DC। तो फिगर में अगर देखें तो ये AD है और ये DC है, अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या वापस से AC आएगा। तो इसीलिए हम AD प्लस DC के जगह पे वापस से AC लिख सकते हैं। तो अब ये प्रूफ हो गया, AC स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ये प्रूफ हो गया। तो बस मोटा मोटी आपको रटने वाली चीज़ क्या है इसमें, कि एक बार ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल लीजिए और बड़े वाला ट्रायंगल से सिमिलर करिए, एक बार नीचे वाला छोटा ट्रायंगल लीजिए बड़े वाले से सिमिलर करिए। सिमिलर करते समय जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है उसको लिखिए एकदम कॉरस्पॉन्डिंग, ताकि रेशियो लेने में सही हो। और रेशियो लेने के बाद आप AB स्क्वायर BC स्क्वायर देख लो कि किसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आएगा। अब दो रिजल्ट आ जाएगा, RHS का AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों को जोड़ोगे और दोनों को जोड़ने से तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, कुछ कॉमन लेने वाली बात आएगी, तो AD और DC को वापस से जोड़ोगे तो वो AC आ जाएगा। ये मोटा मोटी आप चीज़ को दिमाग में रख सकते हो, एक आध बार प्रूफ करोगे वो रिजल्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसे प्रिंट कर लीजिए।